क्लास 10th का चैप्टर अगर कहा जाए त्रिकोणमिति यह चैप्टर जो भी स्टूडेंट अगर बढ़िया से ध्यान दे देगा, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखे हैं, जिसमें अगर कहा जाए ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव लगभग 20 से 23 के आसपास में पूछता है, 23 से 24 को। सब्जेक्टिव के बात किया जाए, सब्जेक्टिव के बात किया जाए तो 20 के आसपास में, 20 से 22 के आसपास। एवरेज में मान लिया जाए, एवरेज में तो हम मान लेते हैं कि 40 नंबर का इसी चैप्टर से आता है। कोई भी स्टूडेंट को पास कितना पर करना रहता है, पास जो है उसे 30 नंबर पर पास करना रहता है, 30 नंबर पर पास करना रहता है। अगर इसी चैप्टर पर वह ध्यान दे देगा तो वह पास कर जाएगा। इस चैप्टर का हम टोटल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, एकदम बिना याद कैसे इसको हम करेंगे, रटना कोई जरूरी नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं साइन थीटा। इसमें साइन थीटा बराबर, इसको जानते हैं लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसको याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं LAN, लाल कक्का। ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टैन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब एक चीज हमें यहाँ याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। टैन का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब इसी 3 फार्मूला से हम आगे फार्मूला कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला कैसे निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर, यह हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तब इसको उलट देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। फिर अगर कॉस का निकालना है, कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा के हम निकाल चुके हैं, तो सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है तो इसको उलट देंगे, तो कर्ण बटा क्या है, आधार। उसके बाद टैन का जानते हैं हम, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टैन थीटा बराबर जानते हैं, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब ये जो हम तीनों लिखे हैं, इससे भी फार्मूला निकाल सकते हैं और इस सब से आगे देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर सीखते हैं फार्मूला। क्या जानते हैं, साइन थीटा इंटू, साइन थीटा का उल्टा क्या लिखे, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इससे 3 फार्मूला निकालेंगे। कैसे, साइन थीटा बराबर, इसको हम भेज देंगे बट्टा में, 1 बटा कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा बराबर निकालना है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब हम फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा से फार्मूला निकालेंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर, इसको बट्टा में 1 बाई सेक थीटा। फिर सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। एक और फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। अब इस सब का काम हो गया। यहां से tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे भी 3 फार्मूला, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ये 3 फार्मूला हम जान गए। अभी जितना फार्मूला बाकी वो हम
बहुत आसान वे में निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए एक फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 3 फार्मूला निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आता है सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमें टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसको हम उस साइड भेजेंगे तो प्लस में आएगा, यही साइड, यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब हमें एक फार्मूला और याद रखना है जो कि जरूरी आएगा सिद्ध करने में हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इस साइड लाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये फार्मूला इतना हम समझ लिए।